डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हाउ टू प्लॉट सीएसवी फाइल डेटा। मतलब मेरे पास एक सीएसवी फाइल दे रखी है, उस सीएसवी फाइल को मुझे पाइथन के अंदर लेके आना है और फिर मुझे उसको क्या करना है, प्लॉट करना है। मैं बड़े ही सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले यहां पे आपको बता दूं, वैसे मैं ऑलरेडी जो है वो सीएसवी से रिलेटेड एक वीडियो बना चुका हूं जहां पे मैंने डेटा फ्रेम्स को भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर से आपको बता देता हूं। सीएसवी का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड फाइल्स। गाइस, जब भी हम एपीआईज के थ्रू डेटा डाउनलोड करते हैं, मल्टीपल सोर्सेज से, मल्टीपल वेबसाइट से अगर मुझे डेटा डाउनलोड करना है तो बहुत अलग अलग फॉर्मेट्स में डेटा डाउनलोड होता है। जैसे आपका सीएसवी एक फॉर्मेट है, जेसोन एक फॉर्मेट है, एक्सएमएल एक फॉर्मेट है, ऐसी एक्सएलएस जैसे हमारी एक्सेल की शीट एक फॉर्मेट है। उनमें से जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है, दैट इज वन ऑफ देम इज सीएसवी, कॉमा सेपरेटेड फाइल, जहां पे हर एक वैल्यू को कॉमा से हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। बाय डिफॉल्ट कॉमा सेपरेटेड है, आप किसी और वैल्यू से भी सेपरेट कर सकते हो, बट मेनली जो है वो यहां पे कॉमा से सेपरेट रहता है और ये बड़ा इजी रहता है और कहीं ना कहीं टेक्स्ट बेस्ड डेटा रहता है। और इस टेक्स्ट बेस्ड डेटा को सबसे पहले इसको ऐसे लगा लो, ये मेरी एक फाइल है जो कि मैंने डाउनलोड की है। अब इस फाइल को मैंने सबसे पहले पाइथन के अंदर लेके आनी है और जब मैं पाइथन के अंदर ले आऊंगा, पाइथन के अंदर इसको रीड कर लूंगा, फिर उसके बाद मैं कोई भी ऑपरेशन इसके ऊपर लगाना चाहूं इजीली लगा सकता हूं। तो बीइंग अ डेटा एनालिस्ट, बीइंग अ डेटा विजुअलाइजेशन अगर आप करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं ये स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी हम स्मॉल डेटा पे कर रहे हैं, फिर आप बड़ी बड़ी फाइल्स पे भी सेम चीजें कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, ये मेरी फाइल है, इस फाइल का नाम है student_scores.csv। तो इस फाइल को मैंने सेव कर रखा है पाइथन के अंदर। अब मैं इसको क्या करने जा रहा हूं, सबसे पहले जो है वो पाइथन के अंदर इंपोर्ट करने जा रहा हूं। तो जब पाइथन के अंदर इंपोर्ट करते हैं तो सबसे बढ़िया जी, आप उसको डेटा फ्रेम्स के अंदर, डेटा फ्रेम्स क्या है, एक तरह से ये लगा लो कि अगर मुझे एक्सेल टाइप फील लेना है, जैसे हमारी एक्सेल में हम इजीली डेटा के ऊपर कोई ऑपरेशन लगा सकते हैं, ऐसे अगर मुझे इजीली डेटा को मैनेज करना है पाइथन के अंदर, तो उसमें सबसे बढ़िया रहता है आपका डेटा फ्रेम्स। तो इंपोर्ट करना पड़ेगा पांडास। पांडा एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर जो है वो डेटा फ्रेम्स मेरे ऑलरेडी जो है वो होते हैं, उसको मैं डायरेक्टली जो है वो यूज कर सकता हूं। तो इंपोर्ट पांडास एज पीडीए एलाइस, एक छोटा नेम क्रिएट किया, अदरवाइज बार बार पांडा पांडा लिखना पड़ेगा, तो पीडी लिया। अब यहां पे पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी, तो मैं क्या कर रहा हूं, रीड अंडरस्कोर सीएसवी, इस फंक्शन से क्या कर रहा हूं, सीएसवी फाइल को रीड कर रहा हूं। मेरी फाइल का नाम मैंने अभी आपको दिखाया है, दैट इज student_scores.csv। तो इसको सिंगल कोट्स में लिखा और मैंने इसको रीड कर लिया, डेटा फ्रेम में प्रिंट कर देते हैं। तो जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा तो तुरंत मेरा फाइल जो है वो, मेरा डेटा एक तरह से यहां पे शो हो जाएगा। तो ये क्या आ गया जी, नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स क्या है, हमारे कॉलम नेम है, जैसे यार डेटाबेस में होता है बिल्कुल सेम वैसी कॉलम के नेम्स है। और ये मेरा रोज है। अब रो नंबर देखो हमने दी नहीं थी, बट बाय डिफॉल्ट जो है वो रो नंबर 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से मेरे पास जो है वो 6 रोज को दिखा देगा। अब मैं इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन करना चाहता हूं, इजीली कर सकता हूं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं बहुत ही बेसिक, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक ऑपरेशंस, जो कि किसी भी फाइल को, देखो आपके पास कोई फाइल आई है, आप उसको अपने एनवायरनमेंट में लेके आए हो, तो यार पहले मुझे पता तो होना चाहिए ना उसके अंदर क्या है, कितने कॉलम्स है, कितने रोज है, क्या उनके नेम्स हैं कॉलम्स के, ये सारी चीजें पता लगानी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, हेड क्या करता है, बाय डिफॉल्ट जो है वो पहली 5 रोज को दिखा देगा। तो जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो इसने क्या किया, पहली 5 रोज को दिखा दिया। वो वाली जो मिशी का लास्ट रो थी वो इसने हटा दी। मतलब अगर 50 क्या 1 लाख रोज हैं तो पहली 5 रोज को दिखा देगा, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है, अच्छा इसमें ये सारी चीजें हैं, इस तरीके का डेटा है। ऐसी टेल से आप लास्ट की 5 रोज को देख सकते हो। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी टाइम बचाने के लिए कुछ ऑपरेशंस लिखे हुए हैं ताकि आपको पता लग जाए, और इसको मैं जो है वो कॉलम में लिख रहा हूं ताकि कहीं ना कहीं कमेंट बन जाएगा, और जिसको एग्जीक्यूट करना है सिर्फ उसी को करवा रहा हूं, बाकियों को मैंने जो है वो कमेंट बना दिया। नेक्स्ट मैं कर रहा हूं df.shape। अब ये शेप वाला जो है ना, ये क्या बताएगा, बड़ा ध्यान से देखना। शेप ने क्या आउटपुट दी, 6,3। 6,3 का मतलब है नंबर ऑफ रोज कॉमा नंबर ऑफ कॉलम्स। मेरे टेबल में कितनी रोज है, 6, और कॉलम्स कितने हैं, 3 है, तो उनको यहां पे इसने जो है वो टोटल काउंट दिखा दिया। ये मेरा जो है वो शेप करता है। तीसरा मेरे पास आ गया df.columns। नाम से पता लग रहा है कॉलम के नेम्स अगर मुझे चेक करने हैं, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, इसने क्या दिखा दिया जी, आपके यहां पे कॉलम के नेम्स दिखा दिए, नेम, उसके अलावा हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट है, और इसके अलावा हमारे पास मार्क्स है, और जो टाइप है दैट इज ऑब्जेक्ट। क्योंकि
टेक्स्ट फाइल है ना, तो टेक्स्ट फाइल में कभी भी आपको यहाँ पे कोई डेटा टाइप वगैरह नहीं देना होता, जैसे इंटीजर, वैर, ये सब हम डेटाबेस की फाइल में वगैरह उतर देते हैं, बट यहाँ पे CSV में आपको कुछ भी ऐसा नहीं देना होता। लो जी, ये वाला काम मेरा डन हो गया। उसके बाद मैं कुछ और ऑपरेशंस लगा सकता हूं, जैसे मैंने किया एवरेज ऑफ मार्क्स। अब यहां पे मुझे जो मेरे मार्क्स कॉलम है, सिर्फ मार्क्स कॉलम है, उसकी एवरेज, तो सिंपली डीएफ मार्क्स मैंने लिखा सिंगल कोट्स में डॉट मीन, तो ये क्या करेगा, मीन वैल्यू निकाल देगा पूरे मार्क्स की। मतलब मेरी 6 जो मार्क्स की रोज है, मार्क्स का पूरा कॉलम है, उसमें जितनी भी वैल्यूज है उनका सबका क्या कर देगा, मीन कर देगा। फिर उसके बाद मेरे को ये वाला ध्यान से देखना, नेक्स्ट आता है लेट्स सपोज अगर मुझे टॉपर फाइंड आउट करना है, तो टॉपर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो आपका जो मार्क्स है, सिर्फ मार्क्स अगर आप निकालते हो मैक्सिमम मार्क्स, वो आपको दे देगा कि पूरे टेबल में मैक्सिमम मार्क्स को मतलब कितने हैं। तो लेट्स सपोज मैक्सिमम मार्क्स है उसमें 92, बट मुझे निकालना है उसकी डिटेल कि क्या उसका नेम है, क्या उसका सब्जेक्ट है, सारी डिटेल अगर निकालनी है तो यहां पे यूज किया जाता है आईडी मैक्स। ये क्या है, इंडेक्स। आईडीएक्स का मतलब होता है इंडेक्स, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है ना उसकी इंडेक्स वैल्यू, मतलब वो किस रो में है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर करके भी दिखाया था, यहां पे जैसे देखो यहां पे आपको दिख रहा है, डेटा से आपको दिखेगा पूरे मार्क्स में से अगर एवरेज निकालनी है, इसको सबको जोड़ के ऐड करके डिवाइड बाय 6 कर देगा, खत्म। दूसरा मैं क्या कर रहा हूं कि लेट्स सपोज मुझे फाइंड आउट करना है मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स अगर मैं प्रिंट करूंगा तो 92 आ जाएगा, बट मुझे ये नहीं पता लगेगा कि भैया वो किस बच्चे के हैं। तो मैंने को क्या करना पड़ेगा, इसकी इंडेक्स वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। तो इंडेक्स वैल्यू मतलब ये किस इंडेक्स पे है, किस नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है। तो पहले आईडीएक्स से मैं इंडेक्स वैल्यू निकाल लूंगा मैक्सिमम करके, और फिर उसकी लोकेशन से मैं इस पूरी रो को निकाल लूंगा, तो ये पूरी रो जो है वो मेरी प्रिंट हो जाएगी। अब उसमें से मुझे जो भी प्रिंट करना है, नेम करना है, तो मैं नेम को कर सकता हूं। बस ये थोड़ा सा ध्यान से देखना जी। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, आईडी एक्स मैक्स, इसने क्या किया, जो मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 92, 92 वाली जो है वो रो नंबर, इंडेक्स नंबर क्या था 2, तो इसने क्या आउटपुट देनी है, 2 वैल्यू जहां पे आउटपुट देनी है। और डीएफ डॉट लोकेशन क्या करेगा, वो पूरी लोकेशन से सारी वैल्यूज उठा लेगा। तो मार्क्स में से मैक्सिमम वैल्यू उठा ली, और उसकी जो है वो आपने क्या निकाल ली, इंडेक्स वैल्यू निकाल ली, और उसकी लोकेशन से मेरे को क्या मिल गया, सारी की सारी एक तरह से रो मिल गई। तो टॉपर के अंदर क्या आ गया, पूरी रो आ गई, नेम आ गया वियाना, सब्जेक्ट आ गया, और उसके मार्क्स आ गए 92। अब उसके मैंने क्या प्रिंट कर दिया, नेम प्रिंट कर दिया और मार्क्स प्रिंट कर दिए। तो उसने जो है वो अब पूरा का पूरा जो है वो दोनों वैल्यूज को प्रिंट कर देना है। ठीक है जी, तो ये मैंने जो है वो इस तरीके से एग्जीक्यूट किया। तो ये देख लो वियाना कॉमा 92, तो ये इस तरीके से आपका वर्क करता है। अगर मैं लेट्स सपोज सिर्फ ऊपर वाला करता हूं, ठीक है, अगर लेट्स सपोज मैं सिर्फ ऊपर वाला करता हूं, ये वाला, तो ये क्या करेगा, यहां पे सिर्फ ये दिखा देगा वैल्यू कि मीन क्या है। या अगर मैं लेट्स सपोज करता हूं कि भैया मैक्स वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैक्स क्या करेगा, इस तरीके से मैक्स जो है सिर्फ मैक्स वैल्यू प्रिंट कर दी। बट मुझे क्या करना था, मुझे तो करना था एक्चुअल में उसका नेम भी बच्चे का। तो उसके लिए मुझे जो है वो पहले उसकी आईडी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इंडेक्स वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिस जगह पे वो है मैक्सिमम, और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं मार्क्स निकालना चाहता हूं, नेम निकालना चाहता हूं, सब्जेक्ट जो मर्जी निकाल सकता हूं। और लास्ट में हमने क्या किया, ग्रुप बाय क्वेरी, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेटाबेस में भी हम करते हैं कि भैया ग्रुप बाय मतलब मुझे सब्जेक्ट वाइज जो है वो मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालनी है, या सब्जेक्ट वाइज मिनिमम, मतलब मेरे पास मल्टीपल सब्जेक्ट है, मैथ भी है, साइंस भी है, तो इनके अकॉर्डिंग मतलब मैथ में सबसे ज्यादा किसके है, या फिर आप कह सकते हो कि साइंस में सबसे मैक्सिमम मार्क्स क्या है, या फिर अगर लेट्स सपोज इंग्लिश है तो इंग्लिश में सबसे मैक्सिमम मार्क्स क्या है। तो इस तरीके से अगर सब्जेक्ट वाइज मुझे मिन निकालना है, मैक्स निकालना है, या फिर कोई भी वैल्यू इस तरीके से निकालनी है, काउंट निकालना है, तो वो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूं। तो लो जी, हमने क्या किया, डीएफ डॉट ग्रुप बाय, ग्रुप बाय क्या कर देगा, ग्रुप बाय कर देगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा कॉलम जो है वो सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे चूज किया है, और साथ में क्या दे दिया, मार्क्स दे दिया, और उसका मिन निकाल लिया। तो ये मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूं। तो जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो देख लो जी, बड़ा इजीली, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ग्रुप बाय किया पहले सब्जेक्ट वाइज, तो सब्जेक्ट में जहां जहां पे इंग्लिश है, सारे इंग्लिश की वैल्यूज को जोड़ के डिवाइड बाय इसका काउंट करके आपको मिन दिखा दिया। मैथ की जितनी भी रोज हैं सबका जो है वो मिन वैल्यू, साइंस की जितनी भी रोज हैं सबकी मिनिमम जो आपका मीन वैल्यू निकाल दी। इसी तरीके से आप पूरे इंग्लिश में सबसे मिनिमम मार्क्स निकाल सकते हो, पूरे मैथ में सबसे मिनिमम, या फिर पूरे साइंस में सबसे मिनिमम, मैक्सिमम, जो भी आप यहां पे लिखोगे उसके अकॉर्डिंग निकाल देगा। तो ये भैया बड़े ही सिंपल से फंडाज हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली
आप कह लो कि जो डेटा एनालिटिक्स हैं या फिर डेटा विजुअलाइजेशन जो भी कर रहे हैं, सबको ये डेली के अकॉर्डिंग जो है वो यूज करने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा इसका सिंटेक्स, ये सारा चीजें देख लो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्लॉट करके देखेंगे कि भैया प्लॉट कैसे करते हैं। थैंक यू।